जैसी तुम्हारे दिल्ली की एक महिला होना चाहिए, बनना चाहिए, साथ ही साथ और विनर होना चाहिए। तुम कपड़े पहन रहे हैं, आज तुम कपड़े पहन रहे हैं, तो ये कपड़े बनाने का काम भी किसने किया? सबसे पहले आदिवासियों ने। हमको खाना क्या चाहिए? हमको खाना, खाने वाली क्या चीज है, उसको हम संभाल के रख सकते हैं या नहीं? तो ये हम रहते हैं कंदमूल जो जमीन के अंदर बड़े पावरफुल रहते हैं। आप लोग तो खाते नहीं, बाजार में आते भी होंगे, तो खाइए, बड़ा शरीर के लिए तंदुरुस्ती बना के रखता है। तो ये कंदमूल हमारे लोगों ने संभाल करके, कंदमूल की शोध कैसे लगाए थे? ये जानवर ने लगाया। सुअर जिसे बोलते हो ना, सुअर जिसे बोलते हो, जो जमीन खोद खोद के वो कंदमूल खाता है। सुअर क्या खाता है? वो हमारा पेड़, हमारे भगवान है। सुअर कौन है? जितने जानवर है, जितने पशु पक्षी है, वो हमारे पेड़ यानी हमारे पूर्वज है, जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं। किसकी पूजा आराधना करते हैं? आदिवासी। आदिवासी किसकी पूजा आराधना करते हैं? पूर्वज मतलब हमारे दादा परदादा के परदादा है, तो हम उनकी वंशज नहीं क्या? तो हम भी तो राजा महाराजाओं की वंशज है ना, इसलिए हमारे सर के ऊपर ताज है। हम गौरव से बोल सकते हैं कि हम आदिवासी हैं। अच्छा, चलिए अब थोड़ा नीचे उतरते हैं। जो आपने कोडियो क्या जो है ये आभूषण पहने हुए हैं, तो इसका इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, कौड़ी जो आपको लगता है कि क्या ये कौड़ी पहने हैं, ये अभी चलन नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, पूर्व पहले हमारे दादा परदादाओं के जमाने में पैसा नहीं था, रुपया जो बोलते हैं पैसा नहीं था, तब ये कौड़ी है उससे लेन देन होता था, तब ये रुपये में गिनती होती थी। आज एक सिर्फ कहावत रह गई है कि कौड़ी का मोल नहीं है, कौड़ी का दाम नहीं है, कौड़ी के भाव बिक गया, एक कहावत रह गई। लेकिन कौड़ी से कुछ सामान खरीदना है तो ये कौड़ी देते थे, वो सामान खरीदते थे। पहले कौड़ी का था, उसके बाद में पैसा निकला, लेकिन पहले कौड़ी का था। या फिर अनाज जो देते थे, कुछ सामान आपसे खरीदना है तो अनाज देते थे, सामान लेते थे। कौड़ी निकली तो कौड़ी से ये लेन देन होता था, मतलब करेंसी के रूप में पहले करेंसी ये चलता था। राइट। जी जी। अच्छा, आप नीचे आते हैं। जो ये आपने चांदी के आभूषण पहने हैं, और फिर ये चांदी का, और ये देखिए नाग जो एक मिनट, ये नाग, इनका क्या? देखिए, हम आज भी मूल निवासी आदिवासी जो है, धरती दाही के जितने धरती जो है उसके ऊपर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर है, उनकी पूजा आराधना करते हैं। हमारे पेन मानते हैं, हम हमारे भगवान मानते हैं उनको। जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, तो जीव जंतु में जब पहले जीव जंतु की निर्मित हुई, डायरेक्ट मानव की उत्पत्ति नहीं, पहले जो उत्पत्ति हुई जीव जंतु की उत्पत्ति हुई, फिर रेंगने वाले कीड़े में सांप जिसे बोलते हैं, नाग जिसे बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। तो पहला व्यक्ति मानकर हम उसको अपने आप को नागवंशी समझते हैं। कोई सूरजवंशी मानते हैं, सूर्यवंशी बोलते हैं, कोई नागवंशी बोलते हैं, अलग अलग वंश ऐसा देते हैं। लेकिन पहला जो है वो नागवंशी यानी नाग की। उसके बाद में जीव जंतु पशु पक्षी जानवरों की उत्पत्ति, उसके बाद में आखिरी जो हुई है मानव की उत्पत्ति। जी। अच्छा, आपने अभी ये हम इस पे आ जाते हैं। ये इसका क्या महत्व है? क्या बोलते हैं? कुप्पा। हाँ, ये जो है तुम्बा भी बोलते हैं इसको। तो हमारे जो पूर्वज थे तो तब कुछ बर्तन नहीं थे, बॉटल वाटल कुछ नहीं थी, तो पानी अगर हमको दूर जाना है, फिर कभी प्यास लगी पानी नहीं मिला, तो ये तुम्बा है, ये इसमें पानी भरकर लेके जाया करते थे। तो ये पहले का ये हमारे पूर्वजों से ये चलते आ रहा है। हाँ। जी। तो ये और अब इस पे आ जाते हैं। ये कोई म्यूजिक का क्या, ये या जो आह्वान करने का कोई? ये जो म्यूजिक का नहीं है, जो हमारे पेन पुरखा है, हम जो पूजा आराधना अभी जो किए हैं, तो ये लोगों को जागरूक करने, भगवानों को हमारे जो पेन रहते हैं ना, शंख आगाज जिसे शंख का अलग हो गया। तो पहले भैंसे का जो सिंग रहता था, तो उससे वो आवाज निकलता था। अभी ये इसको तुर्रा बोलते हैं, अभी पीतल में निकला है ये भी वैसी आवाज करता है। अच्छा, ये भी आगाज, मतलब आगाज मतलब तुम किसी को बुलाने का रहा, दूसरे गांव के लोग अगर यहाँ आए तो ये बजा के बुलाते थे, या कार्यक्रम रहा तो, या तुम्हारी पूजा पाठ रही तो, तब ये इसको अभी तो तुरा बोलते हैं, पहले भैंसे का रहता था वो सिंगा बोलते थे उसको, वो बजाते थे। अच्छा, आपने बात किया कि आदिवंशी या नागवंशी, आप कह रहे थे कि जो जातियाँ सिर्फ दो ही है, नर और मादा। तो उसके बाद जो है ये आप जो जातियों में जो बट गए,
उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जातियों में हम लोग नहीं बटे। हम पहले ऐसे थे, ऐसे मतलब ये मुट्ठी ऐसी थी, तो हम लोग ऐसे थे तो अपनी एकता थी। आपकी और मेरी एक था, अभी बैठे अपन तो समझ लो अपन परिवार बैठा है। लेकिन दूसरा कोई आएगा और हमें तोड़ेगा, क्योंकि हमारी एकता अच्छी नहीं दिख रही है तो तोड़ेगा, अलग करेगा। तो वैसी ये हमारी जाति प्रथा नहीं है, मानव में जाति प्रथा नहीं है। हमारे इसमें दो ही है, एक नर और मादा। जाति बोलते ना, नर यानी स्त्री हो गई, नर यानी पुरुष हो गया, और मादा यानी महिला हो गई। तो ये जो दो जाति हमारे इसमें, जाति नहीं है हमारे इसमें, है ना। तो धर्म जो है, तो प्रकृति शक्ति हमारा धर्म है। हम प्रकृति शक्ति को मानते हैं, क्योंकि प्रकृति शक्ति की वजह से आज तुम सही सलामत हो। धरती है तो अब खड़े हो, जल पानी वाटर नील, हाँ तो ये है तो आप पी रहे तो जीवित है। पेड़ पौधे हैं, जंगल है, तो उसके वजह से आप जी रहे, जो ऑक्सीजन नाक से ले रहे छोड़ रहे, तो उसके वजह से जी रहे। सूरज है तो आप जी रहे, क्योंकि उष्णता आपके अंदर है। आपको ऊपर से ठंडी लग रही, लेकिन आपके अंदर, शरीर के अंदर इतनी उष्णता है, बहुत उष्णता है। तो प्रकृति की जो पूजा होनी चाहिए, प्रकृति की पूजा होनी चाहिए, जीव जंतुओं की, पेड़ पहाड़ों की। आप देख रहे हैं कि सरकार जो है सरकार जो है पेड़ पहाड़ जो है वो काटने में लगी है। आप देख रहे हैं कि पहाड़ियाँ भी काटी जा रही है, पेड़ जो है भारी तादाद में पेड़ भी काटे जा रहे हैं, लेकिन उस पर जो है आदिवासी लोग जो है वो एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। कोई अपने दल के साथ लड़ रहा है, कोई अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान तो पूरे आदिवासी समाज का हो रहा है, पूरे आदिवासी समाज का हो रहा है। अच्छी बात की। देखिए, अभी आपने सुने होंगे बस्तर छत्तीसगढ़ से हिडप्पा माडवी, उसको नक्सलवादी घोषित करके मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? कोई कारण, किसी को लूटा नहीं उसने, ना कोई गरीबों को नुकसान पहुंचाया, ना किसी का लूट पाट नहीं, चोरी चपाटी कुछ भी नहीं। वो क्यों वहाँ पे नक्सलवादी बना? क्योंकि वो जंगल की रक्षा कर रहा था। वो जंगल हम आदिवासियों के कब्जे में था, आज उसको मार दिया गया, वहाँ सरकार का कब्जा हो गया। हम आदिवासियों को नक्सलवादी घोषित करके मार देते हैं ताकि वो जंगल खाली हो, बाद में वो सरकार का कब्जा वहाँ पे। अच्छा, सरकारें कहते हैं कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं और उससे रोजगार भी मिलेंगे, डेवलपमेंट होगा, शहरीकरण होगा, तो उससे जो है आप लोगों को क्या आपत्ति है, या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, आप बोलते हैं कि सरकार डेवलपमेंट कर रही है, क्या जंगल काट के डेवलपमेंट होती है क्या? और खाली पड़ी जमीन है, कईयों पड़ी जमीन है, उसको यूज करो ना। तुम तो खासे अच्छे, और जो पेड़ लगे हैं, इतना घना जंगल काट रहे हैं, पूरे पेड़ पौधे काट रहे हो, और तुम किस बात का विकास कर रहे हो? किस बात की नौकरी दे रहे हो? तुम तो गवर्नमेंट नौकरी को तो क्या तो प्राइवेट कर दिया है। मंगलाताई, आप जो इतना दहाड़ रहे हैं, इतना मतलब ये आपके अंदर जो गुस्सा है सरकार के प्रति, क्योंकि सरकारें जो है ये इससे प्रकृति पे भी नुकसान हो रहा है कि पेड़ काटते जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं। अभी हाल ही में अरावली की पहाड़ियाँ भी काटी जा रही है, आप देख रहे हैं अरावली की पहाड़ियाँ काटी जा रही है। राजस्थान का जो रेत दिल्ली में आने से रुकता था, दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश में आने से रुकता था, अब जो कहा जा रहा है कि जब ये पहाड़ियाँ कट जाएंगी तो रेत जो है राजस्थान का वो दिल्ली में भी कुछ करेगा। यही तो प्लान हम सरकार का नहीं समझ रहे हैं। हमारे जो राजस्थान के लोग जो क्यों वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, इसी कारण कि वो रेत हमारी है। ये जो जल जंगल जमीन जो बोलते हैं, ये आदिवासियों का है। तो भाई ये सरकार का कब हुआ? सरकार कितने साल हो गई बनी? इन लोगों ने आंदोलन कितने साल हो गया? उसके पहले तो हमारे दादा परदादा के परदादा रहते थे। इस जमीन के मूल मालक तो हम आदिवासी है। फिर ये सरकार कैसी बोलती है जमीन सरकार की है? सरकार बनाने वाला कौन है? हम जैसे लोग हैं, हम लोगों ने सरकार बनाई। अच्छा, सरकार के लोग कहते हैं कि ये मतलब आतंकवादी है और जेलों में भी डाला गया कई लोगों को, जो प्रोफेसर है या कोई एडवोकेट है, ऐसे लोगों को जो है, जो इतिहासकार हैं, उन लोगों को जो है जेल में डाल दिया गया, NSA लगा दी गई कि ये तो विदेशों से जो है इनकी फंडिंग आती है, और इस तरीके के इल्जाम जो है वो लगते हैं। देखिए, मैं आपके बात को समझी। सोनू वांगचुक वो इंसान ऐसा था, वो सोनू वांगचुक ऐसा इंसान था कि उसने अपने भारत देश के लिए बहुत कुछ कुर्बानी दी। किसी ने नहीं किया, उसने वो किया। वो 3 इडियट में देखा है ना, पिक्चर में, वो रिमोट लेके ऐसे उड़ाते और कैमरे से, वो उसने एक से एक शोध लगाया, वहाँ पे एक से एक मिलिट्री वालों तक के लिए उसने सुविधा दी। क्या गलत किया? सरकार से एक ही गुजारिश थी ना उसकी, तो वो गुजारिश पूरी ना होना चाहिए, इसलिए उसको अंदर डाला। कारण बताओ ना, उसने कौन सा ऐसा पाकिस्तान से लिया? कौन सा पाकिस्तान से लिया?
ये कुछ नहीं, वो आदिवासी समुदाय का था। और वो आदिवासी समुदाय के लिए जो योजना मांग रहा था, सरकार को नीयत साफ नहीं है, नहीं देना था, इस वजह से उसको अंदर में डाला। लेकिन मैं आदिवासी समुदाय से कहना चाहती हूँ कि सोनम वांगचुक के लिए खड़े हो जाइए। वो एक सच्चा इंसान है, ईमानदार इंसान है। और एक हमारे छत्तीसगढ़ का लड़के को भी अंदर डाल दिए, 2 लड़के को, एक गुजरात का भी है, एक हमारे छत्तीसगढ़ का है, रामदेव ककोडिया। तो ये इन लोगों को 50 दिन हो गए अंदर डाले, यही जल जंगल जमीन के लिए लड़ने की। मतलब जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ेगा वो अंदर जाएगा। ये सरकार का नियम है, ये सरकार की कूटनीति है, ये हमारी आम जनता, आदिवासी जनता नहीं समझ पा रही है। मंगला ताई जो है वो बिल्कुल भावुक है और जल जंगल जमीन बचाने के लिए जो है प्रयास कर रही है, अपने लोगों को जो है जागरूक कर रही है। आदिवासी समाज को, आदिवासी समाज को, नागवंशी समाज को जो है वो जगाने में लगी है। महाराष्ट्र से लेकर वो पूरे दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से विदेशों में भी जो है मंगला ताई जो है वो लोगों को जगा रही है और लोगों को इकट्ठा कर रही है। जल जंगल जमीन बचाना है और जीवों की जो हत्याएं जो हो रही है, क्योंकि जल जंगल जमीन जब कटता है तो जीवों की भी हत्याएं खूब हो रही है। जंगल हमारे जीव जंतु पशु पक्षी जानवरों का है। तुम कटघरे बना रहे उसके अंदर, क्या नेशनल पार्क बना रहे उसके अंदर? अरे नेशनल पार्क क्यों बना रहे जब उनका जंगल है तो उनको बेघर कर रहे हो? अरे तुमने जानवर, जीव जंतु, जानवर पशु पक्षी को नहीं छोड़े, हम तो मानव हैं, हमको भी जंगल से बाहर करवा रहे हो तुम लोग, नक्सलवादी घोषित करके। कम से कम रहम करो हमारे जीव जंतु पशु पक्षी के ऊपर। सरकार से यही विनती है मेरी। चलिए, तो ये है मंगला ताई जी जो है सरकार से विनती कर रही है, चाहे वो एक कड़क मतलब अंदाज में हो या फिर वैसे हो, तो मंगला ताई जो है वो प्रयासरत है, प्रयास कर रही है। दिल्ली में भी आज इनका आयोजन हुआ है, लोगों को जागरूक किया है। बड़ी भारी आवाज़ में और बड़े सशक्त आवाज़ में एक नारी शक्ति जो है वो बाहर निकली है और लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन अब देखा जाएगा कि मंगला ताई की बात सुनकर आप में क्या एनर्जी आती है और कितनी जागरूकता आती है। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।